और अब बात अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की। सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल से टेंट में रह रहे रामलला को जमीन का मालिकाना हक दिया तो राम के भक्तों की बरसों से दबी हसरतें उछाल मारने लगी। भव्य राम मंदिर बनने की चाहत अब इतनी बढ़ चुकी है कि लोग राम जन्मभूमि मंदिर को सोने से बनाने का सपना भी देखने लगे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की ख्वाहिश है कि पूरा मंदिर न सही, गर्भगृह तो सोने का बनाना ही चाहिए। त्रेता युग में रावण की सोने की लंका का विनाश करके भगवान राम का वनवास 14 साल में खत्म हुआ था, लेकिन कलयुग में अयोध्या में रामलला का टेंट वाला वनवास 27 साल तक खींचा। अयोध्या की जमीन रामलला को मिलने के बाद अब राम मंदिर कैसा बनेगा? भव्य होगा, दिव्य होगा या सोने सा चमकेगा? राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में राम जन्मस्थान मंदिर का मॉडल तैयार है, लेकिन बरसों से टेंट में रामलला की पूजा करने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी को सिर्फ ईंट पत्थर वाला मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सोने का मंदिर। ऐसा दमदमाता मंदिर, ऐसा जगमगाता मंदिर जिसका गर्भगृह सोने का बना हो। मांग हमारी यही है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। बड़े बड़े जो हमारे पूंजीपति हैं और बड़े बड़े भक्त हैं वो पैसा देने के लिए तैयार हैं, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि वो भगवान का जो गर्भगृह बने वो सोने का बने। अयोध्या में रामलला की आराधना करने वाले मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास निर्मोही अखाड़े के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा तो खारिज कर दिया, लेकिन सरकार को यह निर्देश जरूर दिया है कि राम मंदिर बनाने के लिए जो भी ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़ा शामिल किया जाए। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के लिए इतना ही बहुत है कि रामलला को अब टेंट में नहीं रहना होगा। मंदिर बन जाएगा। पहली इच्छा ही थी कि हमारे प्रभु राम भव्य मंदिर विराजमान हो। यह जो इच्छा रही वो पूरा होने वाली है। हमारी चाहना है रही कि भव्य मंदिर बन जाए, और वो आदेश हो गया, बन जाएगा। और हमारे प्रभु, हम उसका दर्शन करेंगे, पूजा करें या न करें, लेकिन उनका दर्शन जरूर करेंगे कि भव्य मंदिर में हमारे प्रभु विराजमान होंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में अब कई चीजें बदल सकती हैं। अब तक की व्यवस्था के नाम पर रामलला के वस्त्र साल में एक बार मिलते थे, और सरकार की ओर से टाइम टेबल भी था आरती का। कब आरती होगी और कब भोग लगेगा, ये सब कुछ तय था। बस हमारे यहाँ वैसे सरकार जैसे ऋषिवर को उसे एक बार मिलता है बनाने के लिए 7 दिन का कपड़े, लेकिन बहुत भक्तों ने उसको जब सुना कि एक ही बार बनता है और साल भर रामलला को पहनना पड़ता है, तो बहुत लोगों ने कपड़ा दे दिया। 5 बजे से पूजा शुरू होती है। 5 बजे से पूजा होकर के 7 बजे पूजा समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में वहाँ पर दर्शन शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतना तो तय हो गया कि राम मंदिर वही बनेगा जहां रामलला विराजमान है। राम मंदिर का जो मॉडल विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास ने तैयार किया है, उसमें सोने का गर्भगृह बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। राम मंदिर का मॉडल 1989 में अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने बनाया था। प्रस्तावित राम मंदिर 265 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा और शिखर तक 128 फीट ऊंचा होगा। राम जन्मभूमि न्यास के मॉडल के मुताबिक राम मंदिर 2 मंजिला बनाया जाएगा। पहली मंजिल पर 16.5 फीट ऊंचे 106 नक्काशीदार खंबे होंगे। दूसरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई 14 फीट होगी। प्रस्तावित राम मंदिर में कुल 5 हिस्से होंगे। अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह। मंदिर के चारों तरफ 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। 2 मंजिला मंदिर की मुख्य इमारत जिस चबूतरे पर बनेगी वो 8 फीट ऊंचा होगा। हालांकि मंदिर की जो परिकल्पना अब तक लोगों के सामने है वो विश्व हिंदू परिषद की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी है। 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए, केंद्र की सरकार ये कहा है। वो उसके प्रबंधन के बारे में
वित्त के मामले में व्यवस्था देखेगी। वैसे राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि न्यास के अलावा एक और ट्रस्ट है जिसका दावा है कि मंदिर हम ही बनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि रामालय नाम का ये ट्रस्ट 1994 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पहल पर बना था। शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर का अपना नक्शा पेश कर दिया और सरकार से मांग भी कर दी कि रामलला की जमीन रामालय न्यास के हवाले कर दी जाए। केंद्र सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो भूमि मंदिर बनाने के लिए हमको दी जाए, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि योजना केंद्र सरकार बना दे, तो वो योजना भी हम लोग मांगेंगे कि वो योजना भी हमको दीजिए कि वो क्या योजना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है। फैसला साफ कहता है कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार ट्रस्ट बनाए। जाहिर है, राम जन्मभूमि न्यास हो या रामालय न्यास, अगर वो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है तो उनका मंदिर निर्माण में दखल नहीं होगा। लेकिन राम मंदिर का रूप, रंग और स्वरूप कैसा होगा, ये संगमरमर का होगा या सोने का होगा, ये तय करते वक्त हर मॉडल, हर नक्शे पर विचार संभव है। और लगातार ये भी बताया जा रहा है कि नागर शैली के आधार पर बनाया जाएगा राम मंदिर, जैसा कि सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, पुरी का मंदिर बना हुआ है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही नई मस्जिद की शक्ल साफ करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है, और इस आदेश को देने के साथ ही एक बात साफ हो गई जो वर्डिक्ट आने से पहले की जा रही थी और बाद में भी की जा रही थी कि ना तो इस फैसले से किसी पक्ष की हार होगी, ना इस फैसले से किसी पक्ष की जीत होगी। और अब अयोध्या में ऐसी जमीन की तलाश हो रही है जो ऐतिहासिक तो हो लेकिन राम भक्तों की आस्था की राह ना काटती हो। हालांकि अभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का रुख साफ नहीं है कि वो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन कबूल करेगा या नहीं करेगा। अयोध्या में जो जमीन हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का सबब बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या को हिंदू मुस्लिम एकता की इबारत लिखने का मौका दे दिया। अयोध्या में एक और रामलला के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन ढूंढी जा रही है। फिलहाल मस्जिद के लिए जिस जमीन की चर्चा हो रही है वो अयोध्या की राम जन्मभूमि से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर सहनवा गांव की है। इस गांव में बाबर के सेनापति मीर बाकी की मजार है। मीर बाकी को राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने का जिम्मेदार माना जाता है। जो ये बताया जाता है कि ये बाबर के सेनापति मीर बाकी की मजार है और मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था कि क्योंकि इसका एक कनेक्ट सीधे बाबरी मस्जिद से रहा है, और यही कारण है कि ये संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार जो मस्जिद के लिए जमीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो सहनवा को चूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो जमीन दी जाएगी वो अयोध्या शहर में ही होगी। सहनवा गांव अयोध्या जिले में तो है लेकिन नगर निगम की सीमा से बाहर है। हालांकि इस कानूनी पेच को सुलझाने का फॉर्मूला अयोध्या के प्रशासन और यूपी सरकार ने 2017 में ही तैयार कर लिया था। अयोध्या शहर का विस्तार करने के लिए आसपास के 40 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन 40 गांवों में मीर बाकी का गांव सहनवा भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहनवा गांव में जमीन लेने पर राजी हुआ तो इसे अयोध्या नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी हो सकती है। सहनवा गांव में खुद को मीर बाकी का वंशज बताने वाले लोग पहले ही हामी भर चुके हैं कि वो मस्जिद के लिए अपनी जमीन देने को तैयार है। अगर ज़मीन सरकार चाहती है तो हम देने को तैयार हैं और उस स्टैंड पे आज भी कायम है। अगर सरकार को ज़रूरत समझे हमारी ज़मीन उपयुक्त लगे तो सरकार यहाँ ले सकती है, नहीं इससे बेहतर कोई ज़मीन होगी तो वहाँ मस्जिद का निर्माण किया जाए। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक ये तय नहीं किया है कि उसे बाबरी मस्जिद के बदले
5 एकड़ जमीन कहां चाहिए। बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले इकबाल अंसारी का कहना है कि अगर मनचाही जमीन मिली तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश है। सरकार ने कहा है, कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे। अभी इसका कोई कहीं प्रस्ताव ही नहीं है। अभी जमीन का कोई जमीन कहाँ दी जाएगी कोई चिन्हित नहीं है। जब हम लोगों के मन माफिक जमीन मिलेगी तो हम लेंगे। सूत्रों का कहना है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पत्ते खुलने से पहले ही अयोध्या का प्रशासन अपने विकल्प तैयार कर लेना चाहता है। इसलिए सहनवा गांव के अलावा भी विकल्प तलाश किए जा रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड को जमीन दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या जिले के सदर, सोहावल और बीकापुर तहसीलों में मस्जिद के लिए जमीनें ढूंढी जा रही हैं। सहनवा के अलावा अयोध्या के चांदपुर, हरवंश और डाभा सेंभर गांव में मस्जिद के लिए जमीन देने पर भी चर्चा हो रही है। अयोध्या का फैसला आने के पहले जब समझौते की बात चल रही थी, तब साधु संतों ने कई बार ये बात कही थी कि 14 कोसी परिक्रमा के दायरे में नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए तलाशी जाए वो अयोध्या शहर में तो हो, लेकिन 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते में न आती हो। यूपी सरकार का दावा है कि वो मस्जिद के लिए अच्छी जमीन देगी और अयोध्या को धार्मिक सद्भाव का मिसाल बना देगी। जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि देने की बात कही है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। और अभी कल 12 वफात का मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार होता है। उसमें कई जगहों से समाचार हैं कि इस फैसले से जो मुस्लिम पक्ष है वह भी खुशी जाहिर करने का काम किया। अब इंतजार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इकरार का है। वैसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय के लोग भी अलग अलग नसीहतें दे रहे हैं। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर चाहते हैं कि 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के बजाय चैरिटेबल अस्पताल बना दिया जाए। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मस्जिद तो बने, लेकिन उस पर बाबर या बाबरी मस्जिद का कोई साया ना हो।